नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी में उसको करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम 170 क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें 171वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर खुद चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। वह एक चित्र को देखकर बता सकता था कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है। इसके दरबार में मंसूर पश्चिमियों का चित्रकार और अबुल हसन प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। इसके समय में चित्रों में छवि बनाने की कला बहुत विकसित हुई। जहांगीर का असली नाम सलीम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय की जंजीर यानी चैन ऑफ जस्टिस के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। यह सोने की बनी जंजीर थी जो आगरा के किले यानी शाहबुर्ज से यमुना तट तक लगी थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता था। जहांगीर ने शासन की बागडोर संभालते ही 12 घोषणाएं दस्तूर उल अमल लागू की थी। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी शहादरा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध मुगल बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो हमारा सही ऑप्शन बी, मेहरुन्निसा। जहांगीर ने उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे नूरे महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां के पिता एतमादुल्ला मिर्जा गियास बेग थे, जिनका मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा पहली इमारत थी जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी थी और इसमें पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था। नूरजहां ने गुलाब से इत्र निकालने की कला सीखी थी। प्रशासन पर नूरजहां का इतना प्रभाव था कि सिखों पर जहांगीर के साथ उसका नाम भी अंकित होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वास्तुकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल जो कि आगरा में है उसे बनवाया था। इसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और शाहजहानाबाद शहर बसाया। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहां ने ही बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादगी पसंद और धार्मिक रूप से कट्टर था। वह अपनी आजीविका के लिए टोपियाँ सीता था और कुरान की नकल लिखता था। इसने मुगल दरबार में संगीत, नृत्य और ज्योतिष पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किस शहर में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब का खुद का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक साधारण जगह पर स्थित है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक यानी चरम पर था। इस समय में
सबसे अधिक हिंदू मनसबदार यानी अधिकारी सेना में थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था और वह हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी था। यह हीरा गोलकुंडा की खदान यानी आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में लगवाया था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूटते समय यह हीरा अपने साथ ले गया। वर्तमान में यह हीरा ब्रिटेन के राजमुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किसने किया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसे लघु अकबर यानी मिनी अकबर भी कहा जाता था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। दारा शिकोह कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर इनका उपनाम था क्योंकि वे इस नाम से कविताएं लिखते थे। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया था। अंग्रेज ने इन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार, जो कि बर्मा पहले था, की राजधानी रंगून भेज दिया था। 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनका प्रसिद्ध शेर है, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुइयार में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मदद-ए-मास भूमि किसे दी जाती थी? मदद-ए-मास भूमि किसे दी जाती थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। यह राजस्व मुक्त यानी टैक्स फ्री भूमि होती थी जिसे दान में दिया जाता था। मुगल प्रशासन में भू राजस्व विभाग का अध्यक्ष दीवान-ए-आला होता था। अकबर ने दहसाला प्रणाली भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसका श्रेय तोडरमल को दिया जाता है। खेती योग्य भूमि को पोलज कहा जाता था। मुगल काल की आधिकारिक भाषा फारसी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिवनेरी। इनका जन्म 1630 ईस्वी में, कुछ सूत्रों के अनुसार 1627 भी हो सकता है, में पुणे के पास में हुआ था, किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक और गुरु दादाजी कोंडदेव थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी महाराज ने पहली बार 1646 में तोरड़ा का किला जीता था। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति को बहुत प्रभावी बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिवाजी महाराज और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1665। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इसके बाद शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित होने का वादा करना पड़ा। 1666 में जब शिवाजी आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें जयपुर भवन में नज़रबंद कर दिया था। शिवाजी अपनी चतुराई से फलों की टोकरी में छिपकर वहां से भाग निकले। इस संधि ने मराठा इतिहास में एक बड़ा मोड़ ले लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अष्टप्रधान। एक मिनट, अष्टप्रधान। इसमें 8 मंत्रियों का समूह था, जिसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा यानी प्रधानमंत्री का था। आमत्य, वित्त और राजस्व मंत्री को कहा जाता था। सुमंत विदेश मंत्री का पद था। सर-ए-नौबत सेनापति को कहा जाता था। अष्टप्रधान का मुख्य कार्य राजा को सलाह देना था। अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस किले में हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रायगढ़ किले में। इनका राज्याभिषेक बनारस के विद्वान गंगा भट्ट यानी विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया था। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि ली। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसी समय इन्होंने एक नया संवत राज्याभिषेक संवत भी शुरू किया। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में रायगढ़ के किले में ही हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टैक्स यानी कर। चौथ पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग यानी 25% लिया जाता था ताकि मराठा उन पर आक्रमण ना करें। सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा खुद को मुख्य यानी सरदेशमुख मानने के नाते आय का 1/10 भाग लगभग 10% लिया जाता था। ये कर मराठा खजाने का मुख्य स्रोत थे। शिवाजी की राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। भूमि नापने के लिए इन्होंने काठी नामक छड़ का उपयोग किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा यानी फाइटिंग पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। ये पेशवाओं में सबसे शक्तिशाली थे। इन्होंने कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें। इन्होंने 20 साल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत दिल्ली तक फैलाया। इनके समय में ही मराठा संघ का विकास हुआ। प्रसिद्ध मस्तानी के साथ इनके संबंध की चर्चा इतिहास में काफ़ी चर्चित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और किसके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली अफगान। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खान गारदी ने किया था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जिसने मराठा शक्ति को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। उस समय पेशवा बाजीराव नाना साहब थे। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किताबुल रहल के लेखक इब्न बतूता किस सुल्तान के समय दिल्ली आए थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसने अपनी पुस्तक रहेला में भारतीय डाक व्यवस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह सुल्तान के दरबार में 8 साल तक रहा था। सुल्तान ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इसने बताया था कि उस समय दिल्ली दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फतवाए आलमगीरी किस मुगल सम्राट के आदेश पर संकलित किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। यह मुस्लिम कानूनों, इस्लामी न्यायशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। औरंगजेब का नाम आलमगीर था, इसलिए इसका नाम फतवाए आलमगीरी पड़ा। इसे विद्वानों के एक समूह ने तैयार किया था। इसमें शासन चलाने के लिए कानून और सामाजिक नियम दिए गए थे। औरंगजेब ने मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, जो लोगों के नैतिक आचरण की जांच करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह आखिरी क्वेश्चन है, पाकशाहनामा के लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। यह सम्राट शाहजहां का आधिकारिक इतिहास यानी बायोग्राफी है। इसमें शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 वर्षों का विस्तार से वर्णन है। इसमें मुगल वास्तुकला और दरबार के वैभव की बहुत जानकारी मिलती है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। शाहजहां को इमारतों का राजकुमार कहा जाता था। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।